जो इरफान अंसारी जी ने बयान दिया उनका ये पुराना कांग्रेस का है। आपको इमरजेंसी याद होगा कि उस समय पत्रकार जेल में थे, मीडिया पर बैन था और सरकार अपने प्रिंट मीडिया चलाती थी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर ये रोक लगाने का प्रयास है। और जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ये आपने कोई गलत नहीं कहा। अगर कोई कमी हॉस्पिटल के अंदर है उसको उजागर करना आपका दायित्व है। इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया ये बहुत ही निंदनीय है। आज हम लोगों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जेएमएम ने विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को पास किया। अब उसमें कन्फ्यूजन कर दिया उन्होंने, सरना / आदिवासी कोड। अब इसमें मतभेद हो गया, समाज के बीच दो फाड़ हो गए कि हम सरना कोड मांग रहे हैं, यहाँ से जो प्रस्ताव बना है सरना और आदिवासी कोड लिख दिए हैं। तो सरकार दिग्भ्रमित करके राजनीति करती है और कांग्रेस जेएमएम लटकाने और अटकाने में माहिर है। विकसित भारत का अमृत का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष का जो कार्यकाल रहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शनी लगाया जा रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के बीच यह जागरूकता संदेश पहुंचाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से 11 साल देश की सेवा की है। गरीब कल्याण को लेकर के कई तरह के जो योजनाएं चलाई गई जिससे हमारा देश के गरीब कल्याण में आगे बढ़े हैं। और इसको लेकर के लोहरदगा के सुभाष चौक में प्रदर्शनी भी लगाया गया है। इसका उद्घाटन हटिया विधायक नवीन जायसवाल और प्रदेश प्रवक्ता जयवीर तुविद ने किया है। वहीं इसके बाद उन्होंने स्थानीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो भारत सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल है उसके बारे में प्रेस के माध्यम से लोगों को बताया है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। देखिए, अगर आप सरना कोड पर गंभीर रूप से देखेंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहनों का आदिवासी कोड आज़ादी के पहले से था। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1951 के सेंसेक्स में जनगणना में एक कॉलम आदिवासी का अलग से अंकित था। जब 1961 में जनगणना हुई उस समय वो कॉलम को कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। 1961 में आपने क्यों हटाया? 1961 से 60-65 साल तक आप सत्ता में केंद्र सरकार में रहे। इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कभी इस विषय में गंभीरता नहीं दिखाई। 2013 में जब लोकसभा में भाजपा के सांसद के द्वारा सरना धर्म कोड पर जो प्रश्न लाया गया उसमें कांग्रेस के मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, लिखित बयान दिया गया कि ये अव्यावहारिक है, ये संभव नहीं है। और 2014 से 2011 ही है। आज हम लोगों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जेएमएम ने विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को पास किया। अब उसमें कन्फ्यूजन कर दिया उन्होंने, सरना / आदिवासी कोड। अब इसमें मतभेद हो गया, समाज के बीच दो फाड़ हो गए कि हम सरना कोड मांग रहे हैं, यहाँ से जो प्रस्ताव बना है सरना और आदिवासी कोड लिख दिए हैं। तो सरकार दिग्भ्रमित करके राजनीति करती है और कांग्रेस जेएमएम लटकाने और अटकाने में माहिर है। आप देखेंगे कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति लागू करेंगे, इस घोषणा के साथ 2019 में सत्ता में आए। 5 साल बीत गया, अभी 6 महीने और बीत गया। ना नियोजन नीति बन पाया है, ना स्थानीय नीति बन पाया है। तो आज चाहे यहाँ के मूलवासी हों, चाहे यहाँ के आदिवासी हों, आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पहले सरकार की मंशा स्पष्ट हो और सरकार क्लियर करे और आदिवासी या सरना धर्म कोड की जो बात है पूरे देशवासियों को एक सूत्र में डाल के उसकी कोड की बात होनी चाहिए। आकलन देखेंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और 2014 से लेकर अभी तक एनडीए की सरकार है। केंद्र के द्वारा जो पैसा 10 साल में यूपीए में नहीं मिला उससे हर विभाग में 4 गुना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार ने झारखंड को दिया। पहली बात, राज्य सरकार को पता ही नहीं है कि अपने झारखंड का विकास कैसे करें। इसका प्रमाण ये है, अभी आप देखे होंगे कि नगर निगम क्षेत्र जो नगर निकाय है या
नगर परिषद है, 2500 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा है। क्यों रोका है? 2 साल से ये सरकार चुनाव नहीं करा रही है। जो चौथा स्तंभ है, जो चौथी सरकार है, उसको आज इग्नोर करने के चलते उसका लाभ नहीं है। और कई जगह पर ये सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं है और सीधा जब काम नहीं कर पाते हैं तो केंद्र के ऊपर बॉल डाल देते हैं। राज्य की जनता समझ रही है कि जो भी योजना अगर हम लोग पा रहे हैं, चाहे किसान पा रहा है, चाहे महिलाएं पा रही हैं, चाहे रोड में हो, सभी योजना केंद्र के द्वारा संचालित है और राज्य सरकार केवल भाषण देने पर विश्वास कर रही है, लूटने में विश्वास कर रही है। चाहे वो ज़मीन लूट हो, चाहे कोयला लूट हो, चाहे बालू लूट हो, ये और चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, राज्य सरकार का जो अपना कर्तव्य है वो नहीं निभा पा रही है। तो केंद्र के ऊपर जनता ने आपको भरोसा दिया है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया है। ये फेंका फेंकी अब बंद करके राज्य का चहुमुखी विकास हो। ये नौजवान को जो रोजगार का वादा किए थे वो आप कीजिए। और आज नौकरी देने की बात छोड़िए, 1700 सहायक जो प्रधानाध्यापक थे उनकी नौकरी चली गई। तो ऐसी सरकार युवा विरोधी, महिला की सुरक्षा के विरोधी, सभी मामले में फेल है। मीडिया बंधु हैं, उनका जो कर्तव्य है कि कहीं कमी है तो उसको उजागर करना। हम लोग अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष का दायित्व तो है कि सरकार की जो कमी है उसको इंगित करना और उसका समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। अब ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। जो इरफान अंसारी जी ने बयान दिया, उनका ये पुराना कांग्रेस का है। आपको इमरजेंसी याद होगा कि उस समय पत्रकार जेल में थे, मीडिया पर बैन था और सरकार अपने प्रिंट मीडिया चलाती थी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर ये रोक लगाने का प्रयास है। और जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ये आपने कोई गलत नहीं किया। अगर कोई कमी हॉस्पिटल के अंदर है उसको उजागर करना आपका दायित्व है। इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया ये बहुत ही निंदनीय है।